हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों इंडेक्स के अंदर यहाँ पर बड़ा गैप अप के साथ ओपनिंग मिला है हमें। और तीनों इंडेक्स के अंदर फिर से मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है। बट अभी फिलहाल के लिए तीनों इंडेक्स के अंदर ऑल टाइम हाई के नीचे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बट बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। जस्ट हम वेट करेंगे। यहाँ पर हमने बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसे देखा जाए तो यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। बट मार्केट के अंदर अगर हम चार्ट को देखें बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसने एग्जैक्ट यहाँ पे 60,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रखा है। सेंसेस के अंदर देखे तो इसने भी यहाँ पर एग्जैक्ट जो 86,000 का लेवल है उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड जाने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसे मार्केट के अंदर सेलर्स ही यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है। और वहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करने वाला। क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी इस प्रकार की होती है कि ऑल टाइम हाई के आसपास है ना, कि मार्केट ऑलरेडी इसने इतना बड़ा गैप अप दे दिया है। जैसे कि हम अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी के चार्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर 120 प्लस पॉइंट का यहाँ पर गैप ओपनिंग दिया है, तो और कितना मार्केट ऊपर बढ़ेगा। मार्केट ने यहाँ पर बाइंग का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया आप लोगों को पोजीशन बनाने के लिए। तीनों इंडेक्स के अंदर वही है। मार्केट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हमें इस प्राइस का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें 60,000 लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी इसने यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है ना, तो ये यहाँ से फ्लो के साथ ही यहाँ पर अपर साइड बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई रिट्रेसमेंट होता है ना, तो मार्केट के अंदर हमें दिक्कत हो सकती है। जो हमारा ट्रेड है वो यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क में यहाँ पर चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास अगर कोई यहाँ पर रिट्रेसमेंट होती है, तो वहाँ पर अभी हमें ट्रेड के अंदर यहाँ पर संभल कर रहना होगा। निफ्टी में भी यहाँ पर लगभग वैसे मोमेंटम है, अभी रिजेक्शन ले रहा है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर हल्के फुल्के हम लॉस के अंदर है, तो जस्ट वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जिस चीज़ का यहाँ पर डाउट था, वही चीज़ मार्केट यहाँ पे करने का ट्राई कर रहा है। कि मार्केट ने एक लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है। बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को देखें, तो इसमें कोई यहाँ पर बड़ा रिजेक्शन नहीं बोल सकते हम, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। और सेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें भी यहाँ पर निफ्टी निफ्टी के चार्ट के जैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर बड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन लिया अपर साइड से। अभी यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती है। पहली, मार्केट के अंदर यहाँ पर जितना मार्केट के अंदर जिसने भी यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए बाइंग का ट्रेड लिया है ना, तो उनको यहाँ पर मार्केट भगाने के लिए या फिर ट्रैप बनाने के लिए इसने ये मोमेंटम दिया होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर ये ओपनिंग तो हुआ रेड कैंडल के साथ। बट मार्केट के अंदर अगर हम पुट के प्रीमियम देखें ना, तो इतने वो बड़े नहीं थे। तो ये कैंडल तो यहाँ पर ट्रैप ही था। और ये मोमेंटम भी उसी के जैसा यहाँ पर ट्रैप होना चाहिए, वरना हम यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गलत हो सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर क्या हो सकती है कि यहाँ पर जिन्होंने अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, और यहाँ पर लोअर पॉइंट से मार्केट ऊपर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग करा होगा ना, तो उनको मार्केट यहाँ पर भगाने के लिए मोमेंटम यहाँ पर छोटा मोटा कर सकता है। तो जस्ट हमें वेट करना है कि होता क्या है। एक बार आपने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, तो आपको चार्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ भी मोमेंटम दिखे, बाइंग का दिखे सेलिंग का दिखे, उसका इफेक्ट आपके ट्रेड के ऊपर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे बाइंग का ट्रेड लिया हूँ तो यहाँ से कट करके जाता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेता हूँ, तो उसमें अच्छा खासा मैं प्रॉफिट बनाऊंगा।
एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है, आपका यहाँ पर ब्रोकरेज चला जाएगा, और मार्केट के अंदर अपर साइड लोअर साइड दोनों साइड मार्केट आपके यहाँ पर एसएल हिट कर देगा। तो ऐसा हमें करना नहीं है। एक बार मार्केट के अंदर हमने ट्रेड बनाया, तो यहाँ पर कोई सोचना नहीं है, सोचना है तो बस यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस, ये दो ही चीज यहाँ पर सोचना है। इसके अलावा यहाँ पे कोई सोचना ही नहीं है कि हमने ट्रेड यहाँ पर गलत बनाया या फिर हमने ट्रेड यहाँ पे सही बनाया है तो इसको यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर सोचना नहीं है। जो भी सोचना है ना, 100 बार सोचो, बट ट्रेड बनाने से पहले यहाँ पर सोचो, ट्रेड बनाने के बाद नहीं। यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें, तो इसने यहाँ पर डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 60,000 का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये अगेन एंड अगेन यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो हमें यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसने अगेन एंड अगेन यहाँ पे 60,000 का लेवल है यहाँ पे बनाए रखा है। और निफ्टी अगर हम बात करें, तो इसने क्या किया है, मार्केट के अंदर डे लो से यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद अगेन यहाँ पे ऊपर साइड होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो वैसे जाए तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अच्छे सिग्नल है कि किसी एक इंडेक्स के अंदर यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पर अपर साइड सस्टेन करने लगा है। बट अगर वैसा देखा जाए तो मार्केट के अंदर अगर इसने जोन बनाकर यहाँ पर चलना शुरू कर दे, तो ये भी हमारे ट्रेड के लिए यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। जैसे कि हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें, तो ये अगेन अगेन अगर सपोर्ट लेता है ना अच्छा खासा, तो इसने डे डे हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट दे देना चाहिए। ये ब्रेकआउट से अगर पहले इसका ब्रेकडाउन दे देता है ना, तब हमें यहाँ पर ट्रेड छोड़ के यहाँ पर जाना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर फिर यहाँ पर बाइंग के लिए कोई यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम हम कैप्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड कट करके चले जाते। तो यहाँ पर हमने ट्रेड से ले लिया एग्जिट। यहाँ पर अगर हम ट्रेड का यहाँ पर रीजन जान लेते, तो जैसे कि हम प्रीवियस डे का यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, मार्केट ने प्रीवियस डे के अंदर क्या किया था। तो मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस डे के चार्ट में यहाँ पर क्या मोमेंटम किया था, तो मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस डे में जो यहाँ पे लोअर पॉइंट बनाया था, वो भी फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर जो लोअर पॉइंट था, तो वहां से मार्केट ने एक अपर साइड मोमेंटम दिया था। और यहाँ पर मार्केट के अंदर छोटे छोटे यहाँ पर मोमेंटम होने के बाद मार्केट ने उसी यहाँ पर लेवल के ऊपर यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। और मार्केट ने अगर हम बात करें, तो यहाँ से ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर नजदीकी था। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे फिर बाहर आए होंगे, बट इनको हम तभी टारगेट कर सकते थे जब मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर गैप डाउन वगैरह मिल जाए, या फिर यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिले, अगर भले मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुआ होता। बट मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर बड़ा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया। यहाँ पर अगर हम देखें, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 120 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया मार्केट के अंदर। देन मार्केट ने यहाँ पर शार्प सा यहाँ पर रेड कैंडल बनाए। वैसे देखा जाए तो इसी मोमेंटम के साथ हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता था। बट मार्केट के अंदर ये जो रेड कैंडल का मोमेंटम है ना, अगर हम यहाँ पर प्रीमियम की बात करें, यहाँ पर अगर हम प्रीमियम की कैंडल देखें फर्स्ट मिनट की, तो निफ्टी के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनी थी, उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें, तो यहाँ पर वैसा कुछ यहाँ पर कैंडल बना ही नहीं है, क्योंकि इसने बहुत सा रिजेक्शन ले लिया है दोनों साइड से। तो ये हम इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बोल सकते थे। तो दूसरा रीजन क्या था हमारा, कि मार्केट के अंदर हम देखें, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, तो मार्केट यहाँ पर 60,000 का लेवल से यहाँ पर डाउन साइड आने का ट्राई कर रहा था। तो हमें इसी लेवल का अगर हम रेजिस्टेंस देख लेते, और फर्स्ट कैंडल के अंदर इतना भी स्पाइक नहीं देखने को मिलता है हमें प्रीमियम के अंदर, तो हमने यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर ले लिया। तो जैसे हमने ट्रेड ले लिया, कुछ हम थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉफिट में चलना शुरू हो गए। बट अगेन मार्केट के अंदर जैसे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम यहाँ से एग्जिट करके चले गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।